न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दीज टॉपिक्स बिकॉज वी आर लर्न हेयर राइट नाउ। क्या हम लोग सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग राइट नाउ नाउन, अबाउट द नाउन। तो नाउन के बारे में हमने सीखा था, नाउन होता क्या है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग नाउन की यूज सीखने कि नाउन का यूज कैसे कैसे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीखेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है जी, नाउन क्लाज क्या होता है, और लास्ट में कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। और आज ये टॉपिक इसके आगे अगले वीडियो में देखा जाएगा। चलिए समझते हैं एक एक करके नाउन का यूज क्या क्या हो सकता है। आप कहें कि नाउन को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंपल पहला आप कह सकते हैं क्या, आपने कहा क्या कि किसी का नाम बताएंगे, आपने कहा बिल्कुल किसका नाम बता दें, राहुल सबसे फेमस नाम। आपने कहा राहुल प्लेज क्रिकेट। हाँ भाई साहब, वही वाले राहुल जो 6 लगा के टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाते हैं, वही वाले। आपने कहा ये बात ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि राहुल क्या है, नाउन। क्यों? क्योंकि पता है, छाटना सीख चुके हैं, नेमिंग वर्ड होता है वो नाउन कहलाता है। ठीक है, तो हु से करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो आपने कहा पहला यूज हुआ इसका सब्जेक्ट की तरह, और ये दूसरा ये भी क्या है, नाउन, और ये किसकी तरह यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो आप कह सकते हैं नाउन दो तरीके से यूज होता है। कैसे कैसे? पहला सब्जेक्ट की तरह, दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह। आपने दो चीजें सीख ली, पहला सब्जेक्ट की तरह, दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह। क्या और भी नाउन यूज हो सकता है? और भी किसी तरीके से समझते हैं। जैसे हमने कहा क्या, अ बुक इज, एक किताब है। आपने कहा ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, अच्छा एक चीज समझिएगा, ये जो वर्ब थी इसका ये नाउन सब्जेक्ट था, और ये वाला नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था। कौन खेलता है? सब्जेक्ट खेलता है। क्या खेलता है? तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब आपने कहा क्या कि यहाँ पे है कौन सी चीज है, किताब है, तो ये क्या होगी, एक नाउन, और तो आर्टिकल हो गया। अब बुक क्या बन गया, अपना नाउन, जो कि सब्जेक्ट की तरह आप पहले छांट चुके हैं। अब ये बीच में आ गया कि ये किताब है, आपने कहा ठीक है बढ़िया है, लेकिन बीच में आ गया प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन का नाउन बन गया ये, तो इसको हम क्या कहेंगे कि नाउन इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि नाउन हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि जब भी प्रीपोजिशन आता है तो उसे एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे यहाँ पे नाउन यूज किया गया है टेबल किसकी तरह, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। तो दूसरा फंक्शन आप कह सकते हैं क्या कि नाउन यूज किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। क्या लिख देंगे, एन, राइट, एज एन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यानी किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं किसी नाउन को। तो आपने पहला देखा क्या कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है नाउन, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है नाउन, और किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है नाउन। तो 3 यूज आपने अभी अभी देखे, इनको जल्दी से नोट करिए, हम इनको मिटाते हैं जल्दी से। ठीक, चौथा देखते हैं हम। अगर आप किसी को हमने क्या देखा कि नाउन इज यूज एज अ प्रीपोजिशन, नाउन इज यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, सब्जेक्ट का। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जैसे हमने कहा क्या, तो आप लिख सकते हैं हेडिंग में से कि नाउन, ठीक है, क्या यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे कर देंगे, जैसे हमने कहा आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, सिंपल। ठीक है, लेकिन हमने क्या दिया, मैंने उसे बुलाया, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे बुलाया, जो भी उसका नाम, अपने घर पे कोई नाम रख देते हैं ना किसी का, मैंने उसे बुलाया डुग्गू। ठीक है, आई कॉल्ड हिम डुग्गू, मैंने उसे डुग्गू बुलाया, तो डुग्गू क्या बन गया, एक नाम बन गया। ठीक है, तो ये नाम क्या है, नाउन है। क्या है, एक नाउन। तो इस तरीके से ये जो नाउन दिख रहा है ना आपको, ये क्या बन गया, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। बता रहा है कि उसे बुलाया, तो बुलाया क्या, डुग्गू। तो इसलिए नाउन कैसा बन गया, तो आप कहेंगे नाउन यूज हुआ है किसकी तरह, एन ऑब्जेक्ट की तरह, वो भी किसका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। यानी कि ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है।
ठीक है, कि ये तो पहले से पूरा था लेकिन आपने एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। जैसे आप दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको उसके बदले में कोई चीज़ फ्री मिल जाए तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जिसको हिंदी में कभी सहायक कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कुछ आपको मिल गया एडिशनल, राइट। वैसे ही ये पूरा था लेकिन फिर भी आपने ये कहा, मैंने उसे बुलाया डुग्गू, तो बताया। अगला है हमारा नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, अपोजिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन में जैसे कहते हैं आपके अपोजिशन में कौन खड़ा है, मतलब उसके विरुद्ध में, ऐसे किस अपोजिशन जिसे आप कहते हैं। चलिए अब इसके नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा क्या आपका नाम जो भी हो, देखिए मैंने कह दिया आपका मुकेश, मुकेश कहाँ, मुकेश, ठीक है। द हीरो ऑफ हरिहरपुर, राइट। द हीरो ऑफ हरिहरपुर इज कमिंग राइट नाउ, इज कमिंग राइट नाउ। आपने कहा क्या मुकेश, तो ये आपने बोला ना, आपने कहा कि द हीरो ऑफ हरिहरपुर इज कमिंग राइट नाउ, तो अब कौन है, तो आपने उसको पहले हाईलाइट कर लिया, ये रख दिया पोजीशन में, किसी का नाम बोल दिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हाईलाइट हो गई। तो इससे आपने क्या कहा कि इस पूरे सेंटेंस के अपोजिशन में इस नाउन को रख लिया, यही हो गया नाउन इन अपोजिशन, बस सिंपल सा है यही, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या कि आप इसी को दो सेंटेंस में आपने कहा क्या कि मुकेश इज ए हीरो, और फिर आपने कहा क्या कि मुकेश इज कमिंग राइट नाउ, तो मुकेश अभी आ रहा है। आपने पहले सेंटेंस में कैसे, ये पता है कब आएगा, जब आपको दो सेंटेंस को एडिशनल करने के लिए जोड़ा जाता है तब, जैसे सिंथेसिस में। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा जो कि क्या काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये नाउन चैप्टर से रिलेटेड है, भले सिंथेसिस में पढ़ाया जाता है। तो दो सेंटेंस को एक बनाया गया यहाँ पे, कैसे, पहले सेंटेंस में अपने मुकेश इज हीरो ऑफ हरिहरपुर, मुकेश इज हीरो ऑफ हरिहरपुर, मुकेश हरिहरपुर का हीरो है। फिर आपने कह दिया क्या, ही इज कमिंग राइट नाउ, वो अब आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को एक में कह सकते हैं, मुकेश द हीरो ऑफ हरिहरपुर इज कमिंग राइट नाउ, एक ही सेंटेंस बना, दो सेंटेंस लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं इसको क्या, कि हमने इसे कहा नाउन इन अपोजिशन, नाउन के अपोजिशन में पूरी पूरी बात की गई। समझ में आया, इतने सिंपल से यूज रहे नाउन के। कि नाउन छांटते कैसे हैं, तो आपने कहा था क्या, वर्ड से, हु से, हुम से, इनसे छांटते थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि आई प्ले क्रिकेट। कितने लोगों को बता सकते हैं कि इसमें यस यस क्यों नहीं जोड़ते हैं? ये तो सिमिलर भी होता है, आई क्या है, सिमिलर है, फिर भी इसमें यस यस क्यों नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, बताइएगा। अब हम समझते हैं क्या कि आई प्लेज व्हाट, मैं क्या खेलता हूं, बताएंगे आप लोग। तो आपने कहा कि नाउन मिल गया ना, कौन सा, क्रिकेट, तो यानी कि व्हाट से हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई नाउन मिलता है, हमें पता है, ठीक है। अब हमने क्या दिया, क्या आई नो, राइट, आई नो क्या मैं जानता हूं, योर फेवरेट गेम, राइट, योर फेवरेट गेम, मैं आपका पसंदीदा गेम जानता हूं, कौन सा है वैसा, ठीक है। तो आपने कहा क्या कि आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूं, आपका पसंदीदा गेम जानता हूं। इसमें नाउन कौन है, मेन नाउन है गेम, ये नाउन है मेन, लेकिन पूरा आंसर मिला तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई, एक फ्रेज किसे कहते हैं, आपने कहा कि शब्दों का समूह जो कुछ अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। इसकी हिंदी कहते हैं हम क्या, हिंदी में कहते हैं क्या इसे, वाक्यांश, क्या कहते हैं, लो भाई सब थोड़ी हिंदी आ जाए, वाक्यांश कहते हैं। अब आपने कहा अच्छा वाक्यांश बन गया, तो हमें मिला किसका आंसर मिला, वर्ड से, यानी क्या से मिला, तो वर्ड से हम क्या छाटते हैं, नाउन, और वो नाउन क्या मिला है, आपने कहा वो नाउन तो फ्रेज है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नाउन फ्रेज कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी बोलो ना, क्या कह सकते हैं, नाउन फ्रेज, राइट। समटाइम्स आई डू एक्टिंग और ओवर एक्टिंग टू इंटरेक्ट हियर, राइट। सो आप इसी तरीके से इसको आपने क्या बना लिया, नाउन फ्रेज। आई थिंक समझ में आया इतना। तो इस तरीके से हमारा नाउन फ्रेज अब किसका काम कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया पूरा पूरा फ्रेज, ऐसे ही किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ठीक है। आपने कहा योर फेवरेट
फेवरेट सॉन्ग इज राइट संग बाय हिम, उसके द्वारा गाया गया है, ठीक है, या गाया जाता है, ऐसे आपने बोल दिया। तो इस तरीके से उसको पूरा पूरा आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अभी समझिए कि नाउन फ्रेज क्या होता है। आपने कहा शब्दों का समूह होता है जो किसका काम करने लगे, किसी नाउन का पूरा स्थान लेकर के नाउन के साथ पूरा का पूरा क्या करे, वो व्हाट का आंसर आता हो तो उसे हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अगर वो पूरी फ्रेज होनी चाहिए। फ्रेज किसे कहा गया, शब्दों का ग्रुप होना चाहिए, सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसी के सहारा लेते हुए हमने कहा क्या, आई नो मैं जानता हूं। आपने पूछा क्या, आई नो मैं जानता हूं, वेयर यू आर गोइंग। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये मैं बस बता रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। इसको देख करके ऐसा मत करना क्वेश्चन मार्क लगा देना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं जानता हूं कहाँ तुम जा रहे हो। कभी होता है ना कि आप कहीं जा रहे होते हैं और कोई पहले से अंदाजा, पक्का ये कहाँ जा रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। तो उस वाले सेंस में हम क्या कहते हैं, आई नो। तो आपने कहा आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये पूरी बात जानता हूँ। तो जब भी कोई शब्दों का समूह मिले जिसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो और वर्ब भी इंक्लूड हो, क्या कहा गया, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्लाज बनाता है। वो क्लाज कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों सेंस दे सकती है। तो इसमें दो क्लाजेज हुई क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे भी है, ठीक है। तो पूरी की पूरी आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, पूरी ये बात जानता हूँ। तो ये किसका आंसर बनी, ये भी व्हाट का आंसर बनी। तो व्हाट के आंसर से इस बार क्या मिला, आपने कहा पूरी की पूरी क्लास मिल गई। तो क्लास व्हाट से हम छाटे तो व्हाट से हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है। तो नाउन मिलकर क्या बनाएगा, आपने कहा नाउन क्लास, क्या मिले, नाउन क्लास। समझिए कुछ। तो इस तरीके से जब हमें व्हाट का आंसर से कोई क्लास मिले तो वो नाउन क्लास कहलाएगी, जब कोई फ्रेज मिले तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा, सिंपल एक वर्ड मिले तो नाउन कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। अब इससे जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग आएंगे अगली वीडियो में। कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।